तो चलिए, जब हम राजौरी पहुंचे तो हमने सोचा कि राजौरी के अलग अलग क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात की जाए। तो हमारे साथ गाड़ी में है चौधरी जुल्फिकार। हाल ही में पीडीपी पार्टी छोड़ी है उन्होंने, और पीडीपी पार्टी छोड़ के फिर और बहुत सारी पार्टियों में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन सीधे भाजपा में आप आए हैं। भाजपा में भव्य स्वागत हुआ, टिकट भी मिली, मतलब बीजेपी ने आप पे भरोसा किया है। लेकिन क्या आपके समर्थक वो भी आप पे भरोसा कर रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके? हाँ, मैंने पिछले कोई 28 दिन से कैंपेन कर रहा हूँ, और जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तो भारी समर्थन जो मुझे है वो मिल रहा है मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से। बुद्धल विधानसभा के जो हमारे इलेक्टोरेट्स हैं, वोटर्स हैं, उन वोटर्स की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो मुझे मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि विजय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर, मतलब चाहे क्योंकि 2 साल से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों में थोड़ा खौफ था, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि धारा 370 हटने के बाद माहौल बदला है, मतलब राज्यपाल शासन लागू था तो तभी तरक्की हुई है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये डिफरेंट हैं। जहाँ तक तल्लक यहाँ की डेवलपमेंट का है, यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सत्ता में रही हैं। पिछले 75-78 बरस से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इन पार्टियों ने यहाँ पे रूल किया, लेकिन इन्होंने इस रीजन को टोटल इग्नोर किया। उन्होंने इस रीजन को वोट बैंक के तौर पे यूज किया, वोट लिए, सीटें जीती, और जब कुछ देने की बारी आती थी तो खर्चने में वो, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि या तो उन्होंने वादी कश्मीर में खर्चा या कुछ जम्मू शहर में या उसके इर्द गिर्द में खर्चा होगा। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे रिमोट एरियाज में, हमारे एरियाज जो हैं वो इतने खूबसूरत हैं, अगर आप यूरोप के कंपैरिजन में लेंगे, ऐसे ही पहाड़ आपको ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पहलगाम तो बन गया, गुलमर्ग तो बन गया, सोनमर्ग तो बन गया, लेकिन यहाँ बुद्धल नहीं बन पाया, यहाँ थन्ना मंडी नहीं बन पाया, यहाँ 7 लेक्स नहीं बन पाई, और हमारे लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती गई, और हमारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिला। हमारे लोगों को यहाँ से जाके मिडल ईस्ट में 50-55 डिग्री टेम्परेचर में मजदूरी करनी पड़ती है, डिग्रियां लेके बच्चे दर दर होते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। तो अगर हमारा जो एक नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे कुदरत की तरफ से था, हमारी खूबसूरती, हमारे जंगल, हमारे माउंटेन्स, हमारे पहाड़, पानी, रनिंग वाटर्स, रिवर्स, इन खूबसूरत चीज़ों को अगर डेवलप किया जाता तो मुझे लगता है कि इस इलाके में भी तरक्की जो है, यहाँ के लोगों को भी ये एक विकसित भारत का एक बहुत एक अहम जुज होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं, और हमें सिर्फ स्लोगनिंग पॉलिटिक्स, इमोटिव जो स्लोगन्स हैं उन पे गुमराह करते रहे, वोट लेते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। कल ही यहाँ पे उमर साहब आए थे, और उमर साहब ने एक सभा की कोटरंका में। मुझे भी जहाज में मैं कहीं अपनी कैंपेन के लिए जा रहा था, मुझे सुनने का मौका मिला, लाइव चल रहे थे उनकी स्पीच। तो उनकी सारी स्पीच मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, जिस पार्टी का एक नारा होता था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, उस पार्टी के लीडर ने सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के खिलाफ आग बरसी। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की बातें की, उन्होंने यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बाहर कोई बात नहीं की। और हमारे यहाँ कंपैरेटिवली, हमारे अगर आप देखें, मेरे चुनाव क्षेत्र में नितिन गडकरी जी आए थे बुद्धल में, उन्होंने सभाएं की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे, गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे जो हमारे टूरिज्म पर्यटन मंत्री हैं देश के, वो आए, उन्होंने बात की। उन्होंने यही कहा कि इस देश के संसाधन, इस देश पे जितना हक हिंदू का है उतना ही अधिकार मुस्लिम का है। मुझे लगता है कि आज सेकुलरिज्म मुझे भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है, जो सेकुलरिज्म के अपने आप को बड़े अलंबरदार कहलाते थे, आज वो टोटल डिट्रैक होके अपना सेकुलर एजेंडे को छोड़ के एक कम्युनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं। सर, अभी भी कुछ इलाके राजौरी गांव के, पहाड़ी इलाके के ऐसे हैं जहां पर बहुत हद तक डेवलपमेंट 10% तक लग रहा है कि बची, जो कि यहाँ के लोगों से बात हुई कि 90% काम तो हुआ है, लेकिन 10% अभी भी बाकी, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, आज ही यहाँ अमित शाह जी आए थे, आपने उनकी रैली कवर की होगी शायद। अमित शाह जी ने अपनी रैली में कहा, अपने खिताब में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें कहा कि हम अगर हमारी सरकार बनती है, हमारा ये वचन है कि एक तो हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, वो हम नौजवानों के हाथ में बंदूक देंगे ताकि वो वतन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, मिलिट्री में। और दूसरा उन्होंने कहा कि हर गांव जिसमें सिर्फ 50 घर भी हैं, उस गांव तक हम पक्की सड़क बनाने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस का क्या लगा? कहीं पे हमने देखा कि अलायंस हुआ है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट मिली है वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा हो गया है, तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको? देखिए, मेरा मानना यह है कि कमजोर लोग अलायंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अलायंस करके इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये उनका इंटरनल मैटर है। डेफिनेटली ये तो है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है वह कांग्रेस उसकी मुखालफत कर रही है। उमर ने कहा कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंट है पहले से, तभी ये रीजन हुआ कि जेल से छूट के और कैंपेन कर रहा है। देखिए, उमर साहब को मैं क्या कहूँ, उनका भी ताज़ा जख्म है। अभी 4 महीने पहले इंजीनियर रशीद साहब ने उनको बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी है, तो वो जो भी कह सकते हैं उनको कहना चाहिए, और वो एक उनकी इनर फीलिंग्स हैं जिसको वो एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक बंदा तिहाड़ जेल में से बैठ के उनको इतनी बुरी तरह से हराएगा। यही एजेंडे इनके पास उस वक्त भी था, 370, 35 से ऑटोनॉमी, रिस्टोरेशन ऑफ दिस 1953 की पोजीशन, और यही मुद्दे इनके पास उस वक्त भी थे, लेकिन लोगों ने इनको बुरी तरह से डिफीट किया कश्मीर वैली में। और आज भी उनको, अगर वो इतने मजबूत तरीन लीडर हैं, तो वो एक सीट से क्यों इलेक्शन लड़ रहा है, 2 सीटों से इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? उनको एक सीट से लड़ना चाहिए। और अगर इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंट है तो पीपल विल डिफीट हिम, या पीपल विल एक्सेप्ट हिम, और पीपल विल एक्सेप्ट बीजेपी, या बीजेपी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि अब पीडीपी का साथ छोड़कर जो भाजपा का हाथ आपने थामा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने देखा कि लोगों का बहुत ज्यादा प्यार आपको मिल रहा है। अब देखते हैं जीत किसकी होगी, क्योंकि ये रण क्षेत्र का ऐसा अखाड़ा है कि यहाँ पर हर प्रत्याशी, चाहे उम्मीदवार हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जीतने की उम्मीद सबको होती है। आने वाला वक्त बताएगा जीतेगा कौन और सरकार किसकी बनती है।